कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग की दिवाली अच्छी हो गई, उसके बाद छठ पूजा था तो छठ पूजा भी अच्छे से हुआ होगा जिनके यहाँ होता है। मेरे यहाँ भी होता है भाई। तो छठ पूजा बीतने के बाद हम आपके सामने अब दिख रहे हैं और लगातार अब बने रहेंगे। इसके बाद छुट्टियाँ बहुत कम है। तो डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे थे और डेरिवेटिव में बहुत चीज़ें बता भी दी गई है। जो फार्मूले बताए गए हैं शायद आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हम लगभग 10 दिनों के बाद आपके सामने फिर दिख रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो बताया जा चुका है फार्मूला, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने कुछ कराया। इसके बाद आज नए चीज़ को आप पढ़ेंगे, जैसे कि जब दो फंक्शन हो और वो भी कंपोजिट फंक्शन में दिखाई देता हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन टू फंक्शन अर्थात कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आज का टॉपिक ये है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देखिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे ये हम लिख रहे हैं साइन कॉस एक्स। ठीक है, साइन भी एक फंक्शन है, कॉस भी फंक्शन है और ये एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक ना, और साइन की जो वैल्यू है वो कॉस पर डिपेंड करती है और कॉस एक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे आप बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। क्योंकि एक ही में कई फंक्शन होते हैं जो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, जो कि आप समझते होंगे कि ये मल्टीप्लाई है, बट ये मल्टीप्लाई नहीं है, कंपोजिट है। एक दूसरे में मीट है, एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। ठीक ना, एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे ये हो गया log ऑफ साइन एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन एफ जी एक्स। ठीक है, फंक्शन एफ जी एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन। यदि इस फॉर्म में है, द फॉर्म ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ जी एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब इस टाइप से यदि फंक्शन दिया है तो किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक ना, इसमें बहुत फास्ट भी बताया जाएगा आपको। लेट y is equal to फंक्शन gx, ऐसे लिखा गया। ठीक ना, इसको फॉग भी बोला जाता है, आप ऐसे भी लिखते हैं x। इसका अर्थ यही होता है कि f का g फंक्शन है और g का x में ये x पर डिपेंड g करता है और gx पर डिपेंड करता है फंक्शन f। जैसे आप सपोज करिए कि ये लिखा गया है कि कुछ एग्जाम्पल इस पर समझा दें जिससे कि समझ में आ जाए, तभी डेरिवेटिव इसका समझ में आएगा। इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखा गया है एंड gx इज इक्वल टू साइन x, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड फॉग ऑफ x, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि gx फाइंड करिए, सॉरी कंपोजिट फंक्शन बताइए। तो फॉग इसे आप लिखते हैं a gx। आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। ठीक ना,
अब आप देखिए gx की वैल्यू क्या है भाई, sin x। यहां पर आप रखेंगे sin x। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां x है, यहां पर x है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक ना। यहां यदि आप नाम अपना लिख दें तो यहाँ आपका नाम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यदि हम यहाँ पेन रखते हैं तो पेन कहाँ दिखेगा, पेन आपको दिखेगा इस पॉइंट्स पर, ठीक ना, यहाँ दिखेगा। यदि हम ये उंगली रख रहे हैं तो ये उंगली यहाँ दिखेगा, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा। अब आप देखिए साइन एक्स लिखा गया है, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। इसे आप लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसे आप लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरह का यह फंक्शन है, इसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। और इस टाइप के फंक्शन का आप आज डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग करते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। लेट ए फंक्शन gx, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज स्टैंड y dy dx is equal to differentiate with respect to x dy dx फंक्शन f gx, इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक फॉर्म बना रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट सीखना है इसमें। तो आप देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट से इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, और ये फंक्शन f gx पर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो f का हम gx के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे लिखेंगे dy dx फंक्शन gx और नीचे होगा, क्योंकि इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाएगा, gx इनटू, अब चूंकि नीचे हमने gx लिखा है तो ऊपर ले लिखना पड़ेगा, तो d और dx नीचे है तो dx नीचे हो गया, फंक्शन ये हो जाएगा आपका gx, ठीक है। इस फॉर्म में लिख करके आप फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए दिखा रहे हैं एक एग्जांपल इस पर। y is equal to, if y is equal to sin x स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। बहुत इजी है, जो फार्मूला बताया गया है, यदि फार्मूला याद है तभी क्वेश्चन का सलूशन हो पाएगा, अन्यथा सलूशन कभी नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल फार्मूले बेस्ड है, ठीक ना। dy dx आपको फाइंड करना है, फार्मूला याद होना जरूरी है। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये सब कुछ जानना जरूरी है। देखिए इसका सलूशन, यहां पर लिखेंगे dy अपॉन dx, इधर भी लिखिए dy dx, और क्या है फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अभी जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही इसे लिखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा dy d, जहाँ x है वहां पर क्या लिखेंगे आप, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो dy dx एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप फार्मूला अप्लाई करिए साइन का। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करते हैं
तब वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन का बताया जा चुका है कि साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सीधे क्या लिखेंगे, कॉस, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट से करना है तो पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 = 1, और 1 साइलेंट रहता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक ना, क्योंकि भगवान भी साइलेंट ही है, दिखते नहीं है लेकिन हर जगह है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x × cos x², इसीलिए 1 पावर नहीं लिखते हैं। ये आंसर हुआ। अब आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट भी इसका डिफरेंशिएट बता सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे होगा तो साइन का जो डिफरेंशिएट होता है वही आप लिख लीजिए, और इनटू में x² का डिफरेंशिएट 2x होता है, मल्टीप्लाई करिए, हो गया आंसर। जैसे और भी एग्जांपल इस पर देखिए, y = दे दिया cos x का पावर 6, और आपको फाइंड करना है dy/dx। dy/dx = cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, माइनस साइन x⁻6, और x⁻6 का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो 6x⁵ हो गया आंसर। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -6 में पहले आप x को लिखते हैं फिर साइन को लिखेंगे, ये पहले वैल्यू लिखिए, ठीक है, क्योंकि जैसे हम पहले शर्ट पहनने हैं तब जैकेट पहनने हैं, यदि हम जैकेट पहले पहन ले शर्ट बाद में पहने तो गर्मी तो लगेगी लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा दिखने के लिए मैथ में भी यूज करना चाहिए जो सिस्टम है, ठीक ना। तो 6x⁵ लिखेंगे पहले, उसके बाद साइन, ठीक ना, साइन x⁻6। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी लिखते हैं ऐसे, यदि लिख लेंगे और ऊपर से लाइन भी नहीं लिखते हैं, ये सभी सिस्टम सीखा करिएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ऊपर यदि लाइन नहीं देते हैं तो भद्दा लगता है, देखने में गंदा लगेगा, नंबर भी कट जाएगा। क्योंकि सिस्टम जो बनाया गया, सिस्टम को फॉलो करने के लिए, शिक्षित वही व्यक्ति है जो हर रूल को फॉलो करता है, ठीक ना। देश का जो संविधान बना है यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप जेल में रहते हैं, पता होगा आपको, ठीक ना। तो फॉलो करना जरूरी है। आइए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, इफ y = log sin x, then find dy/dx। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है, और जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे 12th एग्जाम में भी आता है, ठीक ना। चलिए देखें आप सॉल्यूशन इसका देखिए। y की वैल्यू ये लिखा है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टेक्निक ही बतानी है आपको, dy/dx, ठीक है। सबसे पहले इस लॉग को देखिए, लॉग का डिफरेंशिएट बताया गया होगा, लॉग के साथ जो फंक्शन यहाँ लिखा गया था जब उसका डिफरेंशिएट आपने किया तो 1/, में लिखे, तो 1/, में क्या हो जाएगा, साइन एक्स इनटू, अब साइन का डिफरेंशिएट कास होता है, कास लिख लीजिए, हो गया। कास बाई साइन है ये, और कास अपॉन साइन को आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखते हैं, कॉट एक्स, ठीक है। कास अपॉन साइन = कॉट एक्स। नेक्स्ट सभी लोग नोट करते चलिए, सबका हम चेक करेंगे। if y = e⁻ cos x,
प्लस 10 to the power sin x, then find dy upon dx। ये आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नोट करते चलिए। इसका सॉल्व देखिए, लिखा गया है इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर cos x प्लस 10 टू दी पावर sin x, और फाइंड करना है dy अपॉन dx। जिसका जो फार्मूला है उसको आप अप्लाई करेंगे। dy अपॉन dx, e का तो वही होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। तो e टू दी पावर cos x का भी e टू दी पावर cos x होगा, इनटू जो पावर में लिखा है उसका भी इनटू में डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का माइनस sin x होगा, माइनस sin x। प्लस है बीच में, प्लस आप यूज कर लीजिए। 10 टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है वही फार्मूला अप्लाई करना है जो a टू दी पावर x का होता है, ठीक ना, dy dx, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इनटू log a बेस e होता है, ठीक है। ये फार्मूला यूज करना होगा 10 टू दी पावर sin x में, तो 10 टू दी पावर sin x तो रहेगा ही, इनटू में यहाँ एक फंक्शन और बढ़ रहा है log 10, a के स्थान पर देखिए 10 है तो 10 और बेस में e फार्मूले में होता है, इनटू सिर्फ फार्मूला जो लिखवाया गया है वही याद रखिए, उसी पर लिखना है। अब देखिए पावर में sin x है तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो sin x का डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में लिखेंगे। sin का क्या होता है, cos x होता है। हो गया। अब इसको थोड़ा सिस्टम से लिख दिया जाए। नेगेटिव फंक्शन को बाद में लिखते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव को पहले, तो ये पहले लिखे इसको बाद में करते हैं, ठीक ना। ये सब सिस्टम है। 10 टू दी पावर, और इसमें भी पहले cos लिखा जाएगा, ठीक ना, फिर log लिखेंगे या ये लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं cos x इंटू 10 टू दी पावर sin x इंटू log 10 बेस e माइनस sin x इंटू e टू दी पावर cos x। हो गया, ये आंसर हो गया। फार्मूला याद नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। इफ y is equal to 3x to the power tan inverse x plus 4 cos sin x, ठीक है। dy अपॉन dx फाइंड कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन को लिखते चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन आप लिख देंगे उतने क्वेश्चन आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक ना। और आपको याद करके नहीं पढ़ाना है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन ऑटोमेटिक बोर्ड के सामने खड़े होने पर बन जाता है। जैसे आप टेबल याद किए होंगे और आपसे जब पूछा जाता है तो अब आप बिना देखे, बिना सोचे समझे उस टेबल को धड़ल्ले से बोल देते हैं। यदि कोई पोएम याद किए हैं आप, तो उसको भी आप आसानी से बोल लेते हैं, ठीक ना। और जो नहीं बोल पाते, जैसे ए से लेकर के जेड तक बहुत बच्चे हैं कि सीधा नहीं पढ़ पाते हैं, उल्टा नहीं पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए भाई बहुत दिक्कत है। तो छोटी चीजों को याद रखिए, और इसमें छोटी चीज क्या है, सिर्फ फार्मूला याद करना और उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना। y इक्वल टू ये लिखा गया है dy अपॉन x फाइंड करना है, ठीक ना।
dy अपॉन dx, डायरेक्ट ही बताना है आपको। 3 इंटू एक्स टू दी पावर tan इनवर्स x हम लिखे हैं, यहाँ पर हम भूल गए हैं क्योंकि अभी इसका प्रोसेस नहीं बताया गया। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं e टू दी पावर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, e टू दी पावर tan इनवर्स x, क्योंकि जो लिखे हैं x टू दी पावर tan इनवर्स उसका मेथड अलग है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के फॉर्म में है, उसमें लॉग लेकर के या e के पावर में लेकर के सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना, इसलिए उसको हटा दिए और e के पावर में लिखे। e टू दी पावर का वही होगा इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखिए, प्लस 4 इंटू कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन साइन एक्स इंटू इस साइन का डिफरेंशिएशन कास एक्स होता है। एक कहावत है, रामायण एक जगह हो रहा था, रामायण आप लोग जानते भी होंगे, बहुत दर्शक रहते हैं, कुछ उसमें लेडीसें रहती हैं, आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन हम देखें, आगे बैठ जाती है, बहुत बात करती है, और वो बात ऐसा करती है, अपने घर परिवार की ही बात करती है। वहां पर महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं रामायण का, राम लक्ष्मण के विषय में बता रहे हैं, और वो लेडीसें क्या करती है, बता अपने घर के विषय में, मेरी जो है पतो ये करती है, वो करती है, वही सब बातें करती रहती है। तो ये सभी बहुत चीजें गलत है। दर्शक को चाहिए कि जो चीजें बताया जाए उसको सुनिए, कुछ नहीं तो एक पॉइंट भी तो याद करिए और अपने जीवन में उसका प्रयोग करिए। कभी न कभी वो आपके सामने दिखेगा। तो लोग कथा प्रवचन सुन लेते हैं, कुछ जाता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैसा है ये नहीं है भाई, सिस्टम सुनने की क्षमता नहीं है। भीड़ की तरह बस बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि और मजा लेना है बैठ करके, कुछ तो करना नहीं। मजा लीजिए लेकिन पढ़ करके लीजिए। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3e टू दी पावर tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा -4 साइन x इंटू cos x, हो गया आंसर। जो फार्मूला बताया गया उस फार्मूले से 1 इंच भी न इधर है न उधर है, ठीक ना, मिडिल में चल रहा है। सिर्फ सुनने और लिखने से नहीं होगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, एक बात जरूर याद रखिए, टीचर सिर्फ गाइड करता है और बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाता है, सिखाता है। फॉलो करना आपका काम है, यदि फॉलो नहीं करते हैं तो फ्लॉप हो जाए। तो फॉलो करिए और आगे खुद बढ़िए, क्योंकि जो सेल्फ नहीं बढ़ा वो कभी आगे नहीं चला, वो हमेशा पीछे ही रहता है। सोचता है कि आगे तो चल रहा है ना यार, अभी आगे चलने का तो प्रयास करिए। वो 3 कदम आगे बढ़ा रहा है तो भैया आप 1 कदम भी तो बढ़ाओ। चलिए देखिए यहाँ इफ y इक्वल टू log cos x क्यूब। अब यहाँ देखिए कंपोजिट फंक्शन में 3 फंक्शन दिख रहा है,
log का भी होगा, cos का भी होगा, x क्यूब का भी होगा। एक यहां पर हम एक्स्ट्रा और ले लिए। चलिए इसे देखिए आप लोग कैसे सॉल्व होगा। dy अपॉन dx, इस log का डिफरेंशिएट, तो log के साथ x था तो 1/x आप लिख रहे थे। यहां पर क्या है, ये पूरे वैल्यू है x के जगह पर, तो 1 अपॉन cos x क्यूब होगा इनटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का होता है इस cos का माइनस साइन, और जहां x है यहाँ x क्यूब है क्वेश्चन में, तो वही आप लिखिए, जो लिखा रहेगा उससे आपको हटना नहीं, वही लिखना है। इनटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर वाला फार्मूला अप्लाई करिए जो x टू दी पावर n का बताया गया, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसे केवल सिस्टम के द्वारा लिख देना है। और देखिए ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, sin y cos इज इक्वल टू tan होता है, तो ये हो जाएगा आपका। और ये पहले आप लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, 3x स्क्वायर sin y cos इज इक्वल टू tan, और tan x की जगह पर x क्यूब, ये आंसर होगा। इसमें कॉम्पिटिटिव में देख रहे थे हम लोग, 3 फंक्शन है, log cos x क्यूब, log भी फंक्शन है, cos भी है और x क्यूब भी है, ठीक ना। तो इन तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और लिख रहे हैं, आप लोग खुद करिए, सेम लिख रहे हैं, if y इक्वल टू log, बस यहाँ चेंज कर रहे हैं, tan x टू दी पावर 5 dy अपॉन dx, ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, dy अपॉन dx log का हो जाएगा 1/tan x टू दी पावर 5 इनटू में tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो आप उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x का पावर 5 इनटू फिर x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4 हो गया। अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 5x टू दी पावर 4 इंटू sec x स्क्वायर x टू दी पावर 5 अपॉन tan x टू दी पावर 5। और भी सॉल्व करना चाहते हैं ये, और भी सॉल्यूशन देखिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री से आप सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बाद ऑप्शन ना आता, उसके बाद के ऑप्शन को लाते हैं सर, ठीक ना। देखिए कैसे, sec को cos में कन्वर्ट करिए तो 1/cos x टू दी पावर 5, ये है आपका 5x टू दी पावर 4। sec को cos में कन्वर्ट कर दिए, cos स्क्वायर x टू दी पावर 5, और tan को भी आप sin cos में चेंज करेंगे तो sin बाई cos होगा, sin x टू दी पावर 5 बाई cos x टू दी पावर 5। इससे यह डिविजिबल है, पावर सिर्फ डिविजिबल है, ठीक है, एक cos आपका बचेगा और ये sin। फिर देखिए क्या हो रहा है, 5x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई cos और sin आ रहा है, sin x टू दी पावर 5 इंटू cos x टू दी पावर 5, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करिए, ये सिंप्लीफाई करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट ये नहीं लिखा रहेगा जो हमने किया, ठीक ना। 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तब ये नया फार्मूला जनरेट कर रहा है, टेन x टू दी पावर 4 होगा, नीचे फार्मूला आ रहा है 2 sin a इंटू cos
साइन एक्स इंटू कास एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये फार्मूला 10th से ही लिखवाया गया, 10th में भी ये फार्मूला लिखवा चुके हैं। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कास x होता है, 11th में भी है 2 साइन x इंटू कास x। ये और ये सेम है, वो फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक ना। आप क्या लिखेंगे, साइन 2x, x की वैल्यू क्या है h⁵, ठीक है। अब इसको ऊपर जब ले जाएंगे, क्योंकि 1 में साइन है तो 10h⁴ ये कोसेक हो जाएगा, क्योंकि 1 साइन इज इक्वल टू कोसेक होता है, कोसेक 2h⁵। ये आंसर ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, ठीक ना। क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सभी लोग कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का, फिर सिंप्लीफाई ऐसा करके ऑप्शन में दिया जाता है, जिससे कि आप मेहनत करिए उस ऑप्शन को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। ये आप लोगों को बताया गया। अब आप देखिए इसमें फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, जब किसी फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है तब कैसे आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। दो तरीके से आपको समझा रहे हैं। फंक्शन है ये और इसका पावर दे दिया है gx, ठीक है। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, ये नए आर्टिकल है। इस टाइप का फंक्शन यदि दिया है तो किस तरीके से आप डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट से। लेट y इक्वल टू fx का होल टू दी पावर है gx, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेकर के कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए e टू दी पावर gx log fx, ठीक है। इस टाइप से भी लिख करके इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो अभी प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस पर ये आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएट करना है e का पावर का, तो e का पावर में जो लिखा गया है वही आप लिख लेंगे, वही डिफरेंशिएट होगा। अब इनटू में किसका डिफरेंशिएट, तो fx gx इनटू log fx का होगा, तो ये हो जाएगा d/dx gx इनटू log फंक्शन fx, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है, तो फिर इसका फार्मूला अप्लाई करिए। e टू दी पावर, ये पूरी वैल्यू x log फंक्शन fx, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। इस टाइप से बनेगा तब डिफरेंशिएट होगा। e का पावर का तो वही होगा, वैसे ही लिखते जाना है जैसे लिखा गया है। gx dgx हो जाएगा यहाँ अपॉन dx, जो फंक्शन यहाँ आएगा उसका डिफरेंशिएट करके लिख देना है। अब मैं तो सिर्फ फॉर्म लिख रहा है, ठीक ना, फॉर्म लिख दिए, ऐसे ही आपको लिख करके करना होगा। अब इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/fx इनटू d/dx फंक्शन ऑफ fx। इस टाइप से लेकर के आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। डेरिवेटिव बहुत ही इजी है,
बट फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। फार्मूला याद है सब कुछ कर ले जाएंगे, फार्मूला याद नहीं है तो चाहे जितना आप लिख लीजिए कुछ नहीं होगा। इसलिए फार्मूले को लगभग एक ही फार्मूले को 5 टाइम्स लिखिए, लेकिन एक ही फार्मूले के नहीं, जितने फार्मूले लिखे गए हैं कम से कम 10 फार्मूला उसमें से 5 टाइम्स लिखिए एक साथ, तब याद होगा। नहीं तो इसमें का उसमें, उसमें का इसमें होने लगता है, ठीक ना। और मेन पढ़ाई आपकी यही डेरिवेटिव, लिमिट और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये नया चीज रहेगा और इसका यूज फिजिक्स में बहुत जाते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट डे कराया जाएगा, ठीक ना। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हुआ है। यदि इसमें आगे और भी पढ़ाया जाएगा इनफिनाइट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, ठीक ना, उसको कैसे शॉर्ट में करेंगे हम लोग, वो नेक्स्ट डे सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग